दजाल का सफेद महल अब पूरी तरह तैयार है और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद सऊदी गवर्नमेंट के हुक्म पर तामीर किया गया है। दजाल का सफेद महल तैयार है। क्या सऊदी हुकूमत दजाल के इस्तकबाल की तैयारियां कर रही है? उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, दजाल का सफेद महल अब पूरी तरह तैयार है और ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद सऊदी गवर्नमेंट के हुक्म पर तामीर किया गया है। जबले हबशी या जिसे हबशा का पहाड़ भी कहा जाता है, मदीना से बाहर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर दजाल रिहाइश इख्तियार करेगा और इंतजार करेगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ठीक उसी जगह ऐन पहाड़ की चोटी पर जो दजाल का ठिकाना होगी, वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा सफेद महल तामीर करवाया है जिसे किंगडम पैलेस कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महल की तामीर के खिलाफ अपोजिशन ने एहतजाज भी किया और सारी मुस्लिम कम्युनिटी भी इस महल की तामीर के खिलाफ थी। इन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन इस महल की तामीर नहीं रोक सकी। यहाँ तक कि अब जबकि ये सफेद महल पूरी तरह तैयार हो चुका है, यहाँ किसी शख्स को भी जाने की इजाजत नहीं है और इस महल की तरफ जाने वाले तमाम के तमाम रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। लोगों ने इसे दजाल का महल कहना शुरू कर दिया है और इनका कहना है कि आज हम अपनी आंखों से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा होता देख रहे हैं, क्योंकि वाकई में इस महल की लोकेशन पुरस्कार तौर पर वही रखी गई है जैसा कि हदीस में दजाल के बारे में बताया गया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खिताब फरमाया कि लोग निजात का दिन कहते हैं, निजात का दिन कौन सा है, और इसे 3 बार दोहराया गया। तो सहाबा कराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का दिन कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दजाल वो आखिरी वक्त का मुनाफिक पहाड़ की चोटी जबले हबशी पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा कि क्या तुम ये सफेद महल देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा सिर्फ इसलिए ताकि वो एक तलवार बरदार फरिश्ते को ढूंढ सके। फिर वो अलजरफ की बंजर जमीन में पहुंचकर पड़ाव डालेगा। इसके बाद मदीना में 3 बार जोरदार जल्जला आएगा और कोई मुनाफिक मर्द या औरत या फासिक मर्द या औरत ऐसे नहीं रह जाएंगे जो उसके साथ शामिल होने के लिए ना निकले, और फिर यही यौम निजात होगा। दोस्तों, इस हदीस मुबारका से सफेद महल और दजाल से इसका कनेक्शन वाज़े होता है और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस रोज़े रोशन की तरह हर चीज भी सामने ले आती है। हैरत की बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट किस तरह एक इतनी वाज़े चीज को नजरअंदाज कर सकती है। कौन सोच सकता था कि वो सरजमीन जहाँ काबतुल्लाह है, रोज़े रसूल है, वहाँ के बासी, वहाँ के बादशाह अपने हाथों से दजाल के लिए ठिकाना तामीर करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां दजाल दाखिल नहीं हो सकेगा सिवाय मक्का और मदीना के, और इन दोनों शहरों का कोई दरवाजा ऐसा नहीं होगा जहां फरिश्ते दजाल के खिलाफ इसकी पहरेदारी के लिए कतार दर कतार खड़े नहीं होंगे। और फिर मदीना के रहने वाले 3 मरतबा शिद्दत का जल्जला महसूस करेंगे और फिर अल्लाह इन मुकद्दस शहरों से तमाम काफरों और मुनाफिकों को बाहर निकाल देगा। क्योंकि दजाल इन दोनों मुकद्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा, लिहाजा वो हबशा पहाड़ की चोटी पर कयाम करेगा। दोस्तों, कयामत के बारे में की गई छोटी बड़ी कई पेशगोइयां ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं कि इनमें से कई पूरी हो चुकी हैं और अब इस जबले हबशी की चोटी पर इस सफेद महल का तामीर होना भी एक और पेशगोई लगती है जो पूरी होने जा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी मकाम पर तामीर हुआ है जिसके बारे में अहादीस में बताया गया है, जो कि दजाल का ठिकाना होगा। प्यारे साथियों, आने वाले सालों में खास तौर पर कुर्बे कयामत के अरसे में दुनिया के इकोसिस्टम में बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। इस्लामी नजरियात के मुताबिक कुछ वाकयात ऐसे बयान किए गए हैं जिनके रूनुमा होने का ताल्लुक दजाल की आमद से है। इस सब में अहम पेशगोई ये है कि दजाल के आने से पहले हजरत इमाम महदी का ज़हूर होगा और दजाल की आमद से करीब 3 साल पहले दुनिया एक अजीम कैद से गुजरेगी। इस्लामी तालीमात और इन पर अमल करने वाले बहुत कम रह चुके होंगे। जहालत का दौरा होगा और दजाल के आने से पहले दुनिया के कुछ हिस्सों में कुछ जंगें भी लड़ी जाएंगी। दजाल का ज़हूर मशरिक की तरफ से होगा और वो बहुत तेजी से दुनिया के सफर पर निकलेगा। एक शहर से दूसरे शहर होता हुआ तकरीबन सारी दुनिया में पहुंचेगा सिवाय मक्का और मदीना के, जहां वो दाखिल नहीं हो सकेगा। दजाल कई किस्म के गैर मामूली कारनामे सरअंजाम देगा और वो जहां कहीं भी जाएगा करप्शन, अफरा तफरी और इंतशार फैलाएगा। दोस्तों, दजाल को एक गंदुमी रंगत के कदरे फरबा जिस्म के मालिक नौजवान के तौर पर बयान किया गया है जिसका सीना बेहद चौड़ा होगा। इसके बाल घुंघराले होंगे
और इसकी पेशानी पर वाज़े दिखाई देने वाले हरूफ क्या, फे और रे लिखे होंगे। इसकी एक आंख खराब होगी, सूजी हुई और देखने में बहुत अजीब, और वो उस आंख से काना होगा। वो तेज रफ्तार होगा और इसकी औलाद भी नहीं होगी। वो सबसे पहले पैगंबरी का झूठा दावा करेगा और फिर बाद में खुदाई का झूठा दावा भी कर डालेगा, और फिर बिल आखिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो दजाल का मुकाबला करेंगे और इसे कत्ल कर देंगे। तो उर्दू कवर के प्यारे प्यारे साथियों, सऊदी अरब और अब खास तौर पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान यहूदियों और ईसाइयों के एक एक्टिव एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। शहजादा सलमान ने कुर्बे कयामत की कई निशानियों और खास तौर पर दजाल की आमद वाली पेशगोइयों को पूरा करने में सहूलतकार का किरदार अदा किया है। ऐसा लगता है कि सऊदी हुक्मरान इमाम मेहदी की आमद से बेहद खौफजदा हैं, जिसकी बड़ी वजह यह है कि जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, इनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी। लेकिन वो इमाम मेहदी की आमद को रोकने के लिए जो भी इक़दामात कर रहे हैं, वो इनके खिलाफ ही जा रहे हैं। मगरबी दुनिया और खास तौर पर यहूदियों से मदद और सपोर्ट हासिल करने के लिए वो तमाम चीजें जो ये हुक्मरान कर रहे हैं, इससे उल्टा हजरत इमाम मेहदी की आमद के लिए रास्ता हमवार हो रहा है। मगरबी रहनुमाओं और यहूदियों को खुश करने के लिए जहां और भी कई इकदामात किए गए हैं, वहीं पर न्यूम सिटी प्रोजेक्ट भी मोहम्मद बिन सलमान का एक ऐसा मंसूबा है जो खास तौर पर यहूदी लाबी को खुश करने के लिए शुरू किया गया है। ये मंसूबा अगले 6-7 सालों में मुकम्मल हो जाएगा। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने अपने हाथों से इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था, जिसे पूरी दुनिया में तकनीकी एतबार से एक शानदार और तरक्की याफ्ता मंसूबे के तौर पर लॉन्च किया गया था। हालांकि सऊदी अरब के लिए इस मंसूबे पर काम करना बेहद हैरान कुन था, क्योंकि ना तो इनके पास इतना बजट था और ना ही इतने फंड्स थे कि वो ये महंगा तरीन प्रोजेक्ट लॉन्च कर सके। इस शहर के बारे में कहा गया था कि ये सऊदी अरब के कवानीन के अंडर नहीं होगा। यहाँ खवातीन पर, कारोबार पर या तफरीही सरगर्मियों पर कोई इस्लामी नजरियाती पाबंदी नहीं होगी। हकीकत में ये शहर किसी भी किस्म के कानून और पाबंदियों से बालातर होगा। लोगों ने इसे दजाल का शहर बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि हैरान कुन तौर पर ये शहर सऊदी अरब के हिसाब से बेहद एडवांस, जदीद और इस्लामी तालीमात के मुनाफी होगा। इस शहर का अपना चांद, अपनी वेदर कंट्रोल टेक्नोलॉजी होगी, जहां कई स्पेस और साइंस रिसर्च सेंटर्स और लेबोरेटरीज कायम की जाएंगी। ये शहर और इसकी जदीदियत दजाल की मदद के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हो सकता है, जिसे वो मुसलमानों के खिलाफ अपने हक में इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, जहां सऊदी अरब में और कई ऐसे हैरानकुन इक़दामात पिछले कुछ अरसे में देखने में आए हैं, वहीं पर जबल हबशी पर इस सफेद महल का तामीर होना एक बहुत खौफनाक हकीकत है, जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम मुसलमानों के ईमान को मजबूती अदा करे और हमें इस काबिल बनाए कि हम इस दजाल के फितने का मुकाबला कर सकें। आमीन सुमा आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आ जाए। दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि हमको हौसला अफजाई हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।